गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोटार एंड लाइम क्लास के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हमने ये जो लाइम टॉपिक स्टार्ट किए, इससे हमारी क्या है क्लास 3 क्लासेस हो चुकी है और अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल लाइमस्टोन के बारे में कि इंडस्ट्रियल लाइमस्टोन जनरली कितने टाइप के होते हैं एंड इसके टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे फर्स्टली सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपने एसएससी जेई को टारगेट किया है, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एमपीपीएससी एई, यूपीएससी, आईएएस, कोई भी एग्जाम हो, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, खासकर आपका एसएससी जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने सबसे पहले लाइम को स्टार्ट किया था एंड लाइम की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में क्या समझा था कि लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइमस्टोन। लाइम को हम यहाँ पे लाइमस्टोन से ऑब्टेन किया जाता है एंड लाइमस्टोन क्या है, कैल्सिनेशन की प्रोसेस से हम यहाँ पे लाइमस्टोन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और इसी को ही क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइमस्टोन कि जनरली इंडस्ट्रियल लाइमस्टोन क्या होता है। हम देन उसके बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, यहाँ पे लाइम टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमने वेरियस फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि कॉरल हो गया। फर्स्ट हमने क्या देखे थे यहाँ पे, कॉरल, और कॉरल को ही क्या बोला जाता है, सेल, कॉरल को ही सेल बोला जाता है। सेकंड हमने क्या टूफा के बारे में डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने क्या मैग्नीशियम लाइम, और मैग्नीशियम लाइम के बाद क्या देखे थे, व्हाइट चॉक, व्हाइट चॉक के बारे में डिस्कस किए। प्योर लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन की प्योर लाइमस्टोन क्या होता है, व्हाइट चॉक, प्योर लाइमस्टोन, कोरल सेल्स, टूफा, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारे टॉपिक कंकर, कंकर। ठीक है, तो ये पूरे 6 फॉर्म इसके कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल लाइमस्टोन के लिए बात करें तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, टूफा, एंड सेकेंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोल्डर लाइमस्टोन, सेकेंड क्या आ जाएगा, बोल्डर लाइमस्टोन, बोल्डर लाइमस्टोन, एंड थर्ड इज द कंकर, थर्ड इज द कंकर। टूफा, तूफा, बोल्डर लाइमस्टोन और कंकर, ये तीनों क्या है, इंडस्ट्रियल फॉर्म है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइमस्टोन, इम्प्योरिटीज इन लाइमस्टोन, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे टॉपिक है हमारा क्या, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्प्योरिटीज इन लाइमस्टोन, तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी कि इफ लाइमस्टोन हैज इम्प्योरिटी इट अपियर्स टू बी डल इन नेचर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चंस कि अगर लाइमस्टोन में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो ये क्या अपियर करेगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये नेचर में कैसा हो गया, अपियर्स टू बी डल इन नेचर एंड ऑल्सो द प्रोड्यूस फॉर्म, एंड ऑल्सो द प्रोड्यूस फॉर्म। If limestone has impurity, it appears to be dull in nature and also the produced form. ठीक है, इम्प्योरिटी कैसी हो सकती है इसमें, लाइक क्ले है, सिलिका है, मैग्नीशिया, सल्फर एक्सेट्रा। कुछ क्ले के कंटेंट, सिलिका, मैग्नीशिया, सल्फर अगर प्रेजेंट है तो ये किसके फॉर्म है, इम्प्योरिटीज के फॉर्म है एक्सेट्रा। ऑल्सो बिकम हेल्पफुल एज इट मेक्स यूज ऑफ लाइम विद वाइड एप्लीकेशन। लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वाइड एप्लीकेशंस की तरह। तो इम्प्योरिटीज इन लाइमस्टोन क्या जाएगा, इफ लाइमस्टोन हैज इम्प्योरिटी इट अपियर्स टू बी डल इन नेचर एंड ऑल्सो द प्रोड्यूस फॉर्म। इम्प्योरिटी कैसी हो सकती है, जैसे लाइक सिलिका, क्ले, सिलिका, मैग्नीशिया, सल्फर एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो बिकम हेल्पफुल एज इट मेक यूज्ड ऑफ लाइम विद वाइड एप्लीकेशन। ठीक है, क्ले कंटेंट की अगर हम बात करें तो डिजायर्ड अप टू 8 to 30%। तो क्ले कंटेंट डिजायर्ड अप टू 8 to 30%। क्ले इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट हाइड्रोलोसिटी टू द लाइम। तो लाइम में हाइड्रोलोसिटी को कौन इम्पार्ट करता है, क्ले कंटेंट। तो क्ले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्ले इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट हाइड्रोलोसिटी टू द लाइम। लाइम में हाइड्रोलोसिटी कौन इम्पार्ट करता है, क्ले कंटेंट इम्पार्ट करता है। हाइड्रोलोसिटी किसको रेफर्स करती है, सेटिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन डैम प्लेसेस। मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर्स है जिनको यहाँ पे डैम प्लेसेस में क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, ये हाइड्रोलोसिटी को रेफर्स करते हैं। तो हाइड्रोलोसिटी रेफर्स टू सेटिंग ऑफ स्ट्रक्चर इवन इन डैम प्लेसेस। क्ले मैक लाइम गुड फॉर सेटिंग, क्ले मैक लाइम इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो क्ले है, क्ले मैक लाइम इनसॉल्युबल इन water means help to form a consistent paste when mixed with water. Clay is excess, अगर clay ज्यादा है ये रिड्यूस करेगा स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम को।
क्ले इज एक्सेस रिड्यूसेस द स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम। तो ये क्ले कंटेंट के बारे में हमने बात की। क्ले कंटेंट डिजायर्ड अप टू 8 to 30% एंड क्ले इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट हाइड्रोलोसिटी टू द लाइम एंड हाइड्रोलोसिटी रेफर्स टू सेटिंग ऑफ स्ट्रक्चर इवन इन डैम प्लेसेस and clay make lime good for setting and clay make lime insoluble in water means helps to form a consistent paste when mixed with water and clay's access reduces the slacking action of lime। कुछ यहाँ पे इसके टाइप्स और हैं, जैसे कि क्ले कंटेंट के बारे में हमने डिस्कस किया एंड अनदर फॉर्म के बारे में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलिका कंटेंट के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियल फॉर्म के लिए बात की थी, अब हम यहाँ पे सिलिका कंटेंट के लिए बात करेंगे। फर्स्ट इज द सिलिका कंटेंट, ठीक है। सिलिका कंटेंट, तो सिलिका कंटेंट कितना परसेंटेज लिया जाता है, अब हम यहाँ पे इन डिटेल्स में बात करेंगे। सिलिका कंटेंट कितना 10 से 15%, ये कितना 10 से 15% लिया जाता है एंड इट ऑल्सो इम्पार्ट ये क्या इम्पार्ट करता है, इट ऑल्सो इम्पार्ट हाइड्रोलोसिटी टू लाइम। जब भी हम यहाँ पे सिलिका कंटेंट के लिए बात करेंगे तो सिलिका कंटेंट क्या इम्पार्ट करता है, हाइड्रोलोसिटी टू लाइम। तो इट ऑल्सो इम्पार्ट हाइड्रोलोसिटी टू लाइम, ये हाइड्रोलोसिटी इम्पार्ट करता है एंड इसका परसेंटेज कितना लिया जाता है सिलिका कंटेंट का, 10 से 15% हम यहाँ पे सिलिका कंटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इट ऑल्सो एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ लाइम, इट ऑल्सो एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ लाइम, हम इसका यूज किस लिए करते हैं, इट ऑल्सो एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ लाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। सिलिका कंटेंट के लिए हमने इसकी बात की कि 10 से 15% एंड ये इम्पार्ट करता है हाइड्रोलोसिटी टू लाइम एंड ऑल्सो एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ लाइम एंड इसकी इट एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ लाइम, एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ लाइम। तो इसका यूज हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लाइम के लिए भी यूज करते हैं। सिलिका कंटेंट का 10 से 15% हम सिलिका कंटेंट लेते हैं और ये हाइड्रोलोसिटी टू लाइम को इम्पार्ट करता है एंड स्ट्रेंथ ऑफ लाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैग्नीशिया के लिए। सेकेंड इज द मैग्नीशिया कितना परसेंट लिया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशिया कितना परसेंट लेते हैं, 8 से 10% हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशिया का। 8 से 10% हम यूज करते हैं किसका, मैग्नीशिया का। और मैग्नीशिया का जनरली वर्क क्या होता है, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, दोनों ही क्या लाइम फॉर्मिंग मटेरियल। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बोथ आर लाइम फॉर्मिंग मटेरियल, बोथ आर ये क्या लाइम फॉर्मिंग मटेरियल है, हैंस इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम। और ये क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब भी हम यहाँ पे मैग्नीशिया के लिए बात करें, इसका 8 से 10% हम यूज करते हैं एंड ये स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम को क्या करता है, इम्पार्ट करता है एंड इम्पार्टिंग सम स्ट्रेंथ टू लाइम। और ये किसकी, इम्पार्टिंग सम स्ट्रेंथ ऑफ लाइम, इम्पार्टिंग सम स्ट्रेंथ ऑफ लाइम के लिए इसका यूज किया जाता है मैग्नीशिया के लिए। एंड इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी ये कैसी, स्लो है। एंड जो मैग्नीशिया है रिस्पॉन्सिबल टू मैक सेटिंग स्लो, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैक सेटिंग स्लो। तो ये हमने मैग्नीशिया के लिए बात की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सल्फर कंटेंट के लिए। सल्फर कंटेंट 5 से 6% लिया जाता है। सल्फर कंटेंट 5 से 6%। और ये क्या, बीइंग एन इम्प्योरिटी टू लाइमस्टोन, बीइंग एन इम्प्योरिटी टू लाइमस्टोन, बीइंग एन इम्प्योरिटी टू
being an impurity to limestone. Being an impurity to limestone, it is also reduce the slacking action of lime. It is also reduce slacking slacking action of lime. और ये स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्या, सल्फर कंटेंट, ठीक है. एंड बट सल्फर हैज प्रॉपर्टी टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग, एक्सेलरेट द स्लैकिंग प्रोसेस. तो ये स्लैकिंग प्रोसेस को भी क्या करता है, एक्सेलरेट करता है. हमने सिलिका कंटेंट के लिए बात की 10 से 15% लिया जाता है. और ये क्या इम्पार्ट करता है, हाइड्रोलोसिटी टू लाइम को. एंड स्ट्रेंथ ऑफ लाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सिलिका कंटेंट. मैग्नीशियम 8 से 10% लिया जाता है. मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बोथ आर लाइम फॉर्मिंग मटेरियल. एंड इंक्रीज स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम, इम्पार्ट करता है सम स्ट्रेंथ ऑफ लाइम, रिस्पॉन्सिबल टू मेक सेटिंग स्लो. सल्फर कंटेंट 5 से 6%. Being an impurity to limestone, it is also decrease slacking action of lime and accelerate the. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लाइम फॉर्म के बारे में. जैसा कि हम लाइम के बारे में बात करें, लाइम 2 टाइप. फर्स्ट हम बात करने वाले हैं क्विक, एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक लाइम. हाइड्रोलिक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम और हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है. तो क्विक लाइम के लिए अगर हम बात करें तो क्विक लाइम में क्या आ जाएगा, जो स्लैकिंग एक्शन है, स्लैकिंग, इसमें स्लैकिंग एक्शन क्या होगा, पुअर. स्लैकिंग एक्शन इज मोर. इसमें स्लैकिंग एक्शन क्या होगा, मोर. और हाइड्रोलिक लाइम की स्लैकिंग एक्शन वेरी लेस. स्लैकिंग एक्शन इसमें क्या होगा, वेरी लेस स्लैकिंग. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाइंडिंग स्ट्रेंथ. वाइंडिंग स्ट्रेंथ, और इसमें अगर हम यहाँ पे वाइंडिंग स्ट्रेंथ के लिए बात करें, इसकी वाइंडिंग स्ट्रेंथ के लिए, वाइंडिंग स्ट्रेंथ के बाद हम बात करने वाले हैं सेटिंग प्रोसेस. सेटिंग प्रोसेस, इसमें सेटिंग प्रोसेस के लिए बात करेंगे. सेटिंग प्रोसेस, सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम, इम्प्योरिटीज, और इसमें हम यहाँ पे इम्प्योरिटीज के लिए बात करेंगे, ठीक है. इसे इसमें क्विक लाइम की जो वाइंडिंग स्ट्रेंथ है ये क्या होगी, पुअर होगी. और हाइड्रोलिक लाइम की जो वाइंडिंग स्ट्रेंथ है ये कैसी होगी, गुड. और सेटिंग प्रोसेस इसमें कैसी है, स्लो डाउन. सेटिंग प्रोसेस इसकी कैसी, स्लो डाउन. और इसमें कैसी होगी, स्पीड अप. सेटिंग टाइम क्या होगा, डिलेड. और हाइड्रोलिक लाइम में सेटिंग टाइम कैसा होगा, रिड्यूस. इम्प्योरिटी इसमें कैसी होगी, लेस. और इसकी इम्प्योरिटी कैसी होगी, इंक्रीज. तो ये हम बात कर रहे हैं क्विक लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम के बारे में. जैसे हमने यहाँ पे क्विक लाइम में स्लैकिंग के बारे में बात की, वाइंडिंग स्ट्रेंथ, सेटिंग प्रोसेस, सेटिंग टाइम एंड इम्प्योरिटीज के बारे में. तो क्विक लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर के बारे में. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है. तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्विक लाइम इज एमोर्फियस इन नेचर. क्विक लाइम इज एमोर्फियस इन नेचर. एमोर्फियस इन नेचर. सेकेंड हम बात करने वाले हैं क्विक लाइम हैज हाई एफिनिटी टू वाटर. क्विक लाइम हैज high affinity to water. High affinity to
वाटर, ठीक है। क्विक लाइम हैज हाई एफिनिटी टू वाटर। नेक्स्ट स्लैकिंग इज स्लैकिंग इनटू टेम्परेचर, स्लैकिंग इनटू टेम्परेचर, ठीक है। क्विक लाइम हैज हाई एफिनिटी टू वाटर, स्लैकिंग इनटू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो स्लैकिंग एक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। टेम्परेचर के ज्यादा होने से स्लैकिंग एक्शन क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, एंड टेम्परेचर के कम होने से स्लैकिंग एक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो ये सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। क्विक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में से हम यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।